गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। आज पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। रही बात, एक बात हम बोलना ये चाहेंगे कि ये बीटेक के लिए तो है ही, आप ये बीएससी के लिए भी, एमसीए, पीसीए, इसके लिए भी ये ज़रूरत है और कुछ एमएससी में भी काम आता है। आगे चलिए, अभी तो ये नॉर्मल चलेगा, आगे चलिए धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती जाएंगी। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। लेक्चर नंबर 2 है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे बड़ी बात, 2 तरीका से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है टेबुलर फॉर्म, एक होता है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म इसमें पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है। आप 11th क्लास में रोस्टर फॉर्म भी पढ़े होंगे, तो वो यहाँ पे है नहीं। आप टेबुलर फॉर्म पढ़िए, जो चीज़ है वही चीज़ पढ़ना है, और वो सब चीज़ नहीं पढ़ने हैं, जो नहीं आएंगे वो नहीं पढ़ने हैं। तो सुनिए, टेबुलर फॉर्म ऑफ ए सेट क्या होता है। इन दिस द एलिमेंट्स आर इनक्लोज इन करली ब्रैकेट्स, इनक्लोज करली ब्रैकेट आफ्टर सेपरेटिंग देम बाय कोमाज। सेपरेट उसको कोमाज से करेंगे। एग्जाम्पल है भैया, द सेट ऑफ पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 9। भाई इसका ये बोलेगा, देखिए इसमें टेबुलर फॉर्म में क्या होता है, बोलेगा द सेट ऑफ पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 9। पॉजिटिव इवन इंटीजर क्या होते हैं भैया, जो 2 से डिवाइड हो उसी को बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, है कि नहीं। और जो कि 0 से बड़ा हो, तो 2, 4, 6, 8, 9 से छोटा है, यही तो होगा। 2, 4, 6, 8, 9 से छोटा है, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव इवन नंबर, इवन इंटीजर बोलते हैं, ठीक है। एंड द सेट ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 4 एंड 14। देखिए प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर उसे कहते हैं जो कि खुद से डिवाइड हो, जो कि खुद से डिवाइड हो। जैसे कि 2 हो गया, आपका 3 हो गया, 1 से और खुद से, उसी को प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, अब 5 हो गया। आप मन में होगा कि 9 भी तो हो सकता है। नहीं भैया, 9 जो 1 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है। क्या बोले, जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, उसी को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, द सेट ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 4 एंड 14 इज। तो इसका टेबुलर, टी से टेबुलर फॉर्म, तो ये दोनों ब्रैकेट के अंदर में 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, क्योंकि 14 के बीच में ही लेना है, 4 और 14 के बीच में ही लेना है। तो ये हो गया। इस तरह से होता है रिप्रेजेंट सेट को किया जाता है, ठीक है। और अब देखिए दूसरा में है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स क्या होता है। ए सेट इज सेड टू बी फाइनाइट इफ इट हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देखिए मुझे थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा सा हो गया है, कोई ना। ए सेट इज सेड टू बी फाइनाइट इफ इट हैज फाइनाइट नंबर, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो उसको हम फाइनाइट सेट बोलते हैं, ऑफ एलिमेंट। अदरवाइज ए सेट इज सेट टू बी इनफाइनाइट, अदरवाइज उसको इनफाइनाइट बोलेंगे। सुनिए एक इसका एग्जांपल देखते हैं। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट सेट इज कॉल्ड इट्स कॉर्डिनलिटी बोलते हैं इसको कॉर्डिनलिटी भी बोलते हैं। एंड इट इज डिनोटेड बाय मोड ऑफ ए, इसको जो है मॉडुलस ऑफ ए से डिनोट करते हैं। इसको जो है मॉडुलस ऑफ ए से डिनोट करते हैं। लेक्चर ले रहे हैं बोल के कौन। तो ये होता है, ये हो गया। अब पढ़ते हैं इक्वालिटी ऑफ ए सेट क्या होता है। 2 सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ द एलिमेंट्स ऑफ बोथ आर द सेम। दैट मीन्स इफ ईच एलिमेंट्स ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। कहने का मतलब है, अगर जिसे मान लिया जाए ए बराबर करली ब्रैकेट 1, 2, 3, 4 ले लेते हैं, ये हो गया। और बी आप ले लीजिए 4, 3, 2, 1, ये हो गया। यानी कि ये 2 जो है, ये सेट जो है ये बराबर होगा। इसका मतलब है ए जो है बी का सबसेट होगा, और इम्प्लाइज बोथ, और बी जो है ए का ए सबसेट होगा। ए बी का सबसेट होगा और बी ए का सबसेट होगा। अगर इस तरह का हो जाए तो इसको हम इक्वालिटी ऑफ सेट बोलते हैं। वही बात यहाँ पे है, जैसे एलिमेंट ऑफ बी एंड वाइस वर्सा, एंड वी राइट ए इक्वल टू बी। अब देखिए, इन अदर वर्ड्स, इफ ए एंड बी आर टू बी सेट सच दैट ए का सारा एलिमेंट बी में, यानी कि ए सबसेट ऑफ बी, एंड बी का सारा एलिमेंट ए में, तो बी सबसेट ऑफ ए। इम्प्लाइज बोथ, इसको इम्प्लाइज बाय भी बोलते हैं, इम्प्लाइज बोथ भी बोलते हैं, यानी कि तब जो है ये दोनों आपस में बराबर होंगे। हेयर स्टैंडर्ड, हेयर याद इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर इम्प्लाइज बोलते हैं, एंड
इज इम्प्लाइड बाय भी बोलते हैं इसको, ठीक है, या इफ एंड ओनली इफ, इसको इफ एंड ओनली इफ बोलते हैं। ये ज़्यादा अच्छा होगा, इम्प्लाइज बहुत बोलना अच्छा रहेगा। कहने का मतलब ये इधर भी हो सकता है, ये इधर से भी हो सकता है। जिसे हम समझाते हैं, जैसे कि 2x बराबर 4 है, दिस इम्प्लाइज, इसको लिख सकते हैं x बराबर 2 लिख सकते हैं, यानी कि कहने का मतलब इसको फिर दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी इसको इस तरह लेके गए तो इसको इस तरह से भी लेके जा सकते हैं। इसी का मतलब ये होता है, इम्प्लाइज बोथ का मतलब ये होता है। तो ये रहा, और इधर भी है। प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट, सबसेट किसे कहते हैं? प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट, व्हेन द सेट बी कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। भैया सेट जितना भी है ए का सारा सेट, सॉरी बी का सारा सेट ए में कंटेन होगा, देन सम अदर ए इज सेट टू बी आर प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसको प्रॉपर सबसेट ऑफ बी बोलेंगे। एंड इज डिनोटेड बाय, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए सबसेट ऑफ बी, ये इसका सिंबल है। या डेट मीन्स इफ ए, या इस तरह का भी बना देंगे सिंबल तो एक ही बात हुआ। एंड ए बराबर नोट बी, देन ये दोनों का सबसेट होगा। अब हम समझाते हैं इसको एग्जांपल लेके। ए बराबर हो गया ए आई ओ, इतना ले लेते हैं, ठीक है। अब ए बराबर एक सबसेट दूसरा बी लेते हैं, ए आई ओ यू, ये ले लीजिए इसमें। अब देखिए जनाब, ये एक बी का सबसेट हो गया, यानी कि इसका एलिमेंट इसमें है, लेकिन भैया ए नॉट इक्वल टू बी, क्योंकि 1 2 3 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, ये दोनों बराबर नहीं है, तभी हम आप ये बोल सकते हैं। मुझे लगता है क्लियर हो गया। ये अब आता है यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो यूनिवर्सल सेट के बारे में देख लीजिए। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? इज दैट विच हैज ऑल द सेट अंडर क्या लिखा है? इन्वेस्टिगेशन एज इट्स सबसेट, इट इज ए जनरली डिनोटेड बाय यू। इसको कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या हुआ? जो कि सारा हर चीज रहे, पूरा का पूरा एलिमेंट रहे, बहुत जितना भी एलिमेंट है उसमें पूरा का पूरा रहेगा, उसी को हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। तो यही है, और इसका एक प्रॉब्लम करवा देते हैं, बड़ा अच्छा प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम इसका करवा देते हैं। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन हम बनाएंगे, अच्छे से समझाएंगे। इफ ए बी सी आर सेट्स सच दैट ए का सारा सेट एक बी का सबसेट है, एंड बी जो है सी का सबसेट है, देन सो डेट क्या करना है? ये क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है एग्जाम में। हम कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं उठाते, वो बार बार MDU में पूछा हुआ रहता है, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ रहता है, और ये क्या बोलते हैं UIT ये इसका क्या बोलते हैं, बंगाल से पूछा हुआ रहता है। जो रिपीटेड क्वेश्चन रहता है उसी को हम उठाते हैं, ये नहीं कि कुछ से कुछ उठा लिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये क्वेश्चन है, इसको अब सॉल्व करेंगे। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, समझिए। इफ ए बी सी आर सेट दिया हुआ है सच डेट, ये जो है बी का सबसेट है एंड बी जो है सी का सबसेट। इसमें दिखाना है कि ये जो है, सॉरी ये जो है सी का सबसेट होगा, ये सी होगा, गलत लिख, एक मिनट। हाँ, तो है ये जो है सी का सबसेट, ये प्रूफ करना है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए अब देखिए सॉल्यूशन में मान लीजिए एक्स जो है एक कोई एलिमेंट, बी एनी एलिमेंट ऑफ ए, ये एक्स जो है कोई एलिमेंट, एक का एलिमेंट वही होता है जो आपको तो बताए थे, जो कर्ली ब्रैकेट में हो उसी को एलिमेंट। एक एलिमेंट मान लिया जाए, एक एक्स का एक एलिमेंट है, तो सिंस ये बी का सबसेट है, तो डैट मीन्स क्या होगा? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए, देयरफॉर सॉरी एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी कि क्या, देखिए जब एक्स भी है एनी एलिमेंट ऑफ ए का जब कोई एलिमेंट है, तो यानी कि ये जो है एक्स ए का एलिमेंट हो, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, यह एक इसका एलिमेंट है, तो एक्स जो है ए का एलिमेंट होगा, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज जब एक्स ए का एलिमेंट है और
ये का सारा प्रॉपर्टी बी में, यानी ये इसका सबसेट है, तो ऑटोमेटिक है भैया एक्स जो है ये भी तो बी का ये सबसेट एलिमेंट होगा। अरे समझे, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। और अगेन कर देते हैं, मतलब एक और इक्वेशन बनाएंगे, दोनों को मिला के प्रूव कर देंगे। अब देखिए क्या है ना, बी जो है सी का सबसेट है, ये हम यहाँ से उठाए हुए हैं, ये इससे लिए, ये यहाँ से। इसका मतलब क्या हो गया, जब एक्स ए का एक्स बी का है तो ऑटोमेटिक है एक्स जो है एक्स बी का भी होगा एंड दिस इंप्लाइज एक्स सी का भी होगा। अरे मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। इक्वेशन नंबर 2, अरे कुछ नहीं है, एक्स जो है एक्स ये कोई एलिमेंट ए का एलिमेंट है, और ये जो है ये सारा सबसेट, ये का जो बी का सबसेट है, यानी कि ए का सारा एलिमेंट इसमें होगा। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए, वही तो लिखे हैं, क्या है इसमें, तो एक्स जो है ए का एलिमेंट होगा और एक्स जो है बी का एलिमेंट, क्योंकि इसका एलिमेंट इसमें है तो वही इसमें किए हुए हैं। तो एक्स जो है बी का एलिमेंट है और जो है बी का सारा सबसेट इसमें है, तो एक छोटा मोटा कोई एलिमेंट इसमें भी होगा। मानने में क्या जाता है, फ्रॉम 1 and 2 से। तो 2 इक्वेशन है भैया, 2 इक्वेशन है, यही हमको प्रूव कर देना है। जब x a का सबसेट है तो x जब b का सबसेट है तो क्या हो गया, x जो x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c हो गया कि नहीं, यही तो हमको प्रूव करना। ये जो है ये सारा सबसेट c का होगा ये। अरे प्रूव हो गया, देख लो भाई, ये दोनों में से मिला लिए हम। यहाँ पे x ये दोनों में है तो b c, तो यहाँ अगर ये इसका सबसेट है, ये इसका है, तो ये इसलिए ऑटोमेटिक ये c का हो गया। मुझे लगता है दिक्कत नहीं हुआ होगा, अगर दिक्कत हो गया हो तो आप हमको बताइएगा। ठीक है, बाय बाय।